A very good morning to all the lovely students. Welcome back to JK Exam Cracker and welcome back to my lecture series. First of all, I apologize. लास्ट कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे ड्यू टू सम रीज़न. उसके लिए मैं आपसे रियली अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, बट आई प्रॉमिस कि जितने लेक्चर्स वीकली हो सकेंगे पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूँगी. एंड डोंट वरी, ये सिलेबस मैं आपको यहीं पर कवर करवाऊँगी. ठीक है. हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे थे एंड नेक्स्ट पार्ट हमें कंप्यूटर बेसिक्स में पढ़ना है, वो है कंप्यूटर मेमोरी. तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे एंड कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या यूजेज है, ये सब चीज़ें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ जो अपकमिंग वैकेंसीज नहीं कह सकते, अपकमिंग एग्ज़ाम जो JNK में आने वाला है रिलेटेड टू JNK पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, जिसकी अनऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि आउट हो चुकी है. तो हमारी ऐप पर इसका एक बैच स्टार्ट हो चुका है ऑन JK एग्ज़ाम क्रैकर ऐप, जिसका रजिस्ट्रेशन टिल 15th ऑफ जुलाई है. इस कोर्स में आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही. देयर विल बी सम लाइव क्लासेस एज वेल. आपकी रिवीजन क्लासेस और आपकी MCQs की क्लासेस लाइव रहेंगी. आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे फॉर एवरी ईच एंड एवरी लेक्चर. ठीक है. तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है. एंड कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि वो लोग एक साथ पे नहीं कर सकते, तो देयर इज़ एन EMI ऑप्शन फॉर देम एज वेल. वो EMI के बेसिस पर भी पेमेंट कर सकते हैं. हियर इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन. आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स आपको कोर्स की चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं. आप में से ही आपके नोन में से कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाला है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर. Okay, so let's get started with the main topic of the today, जो है हमारा कंप्यूटर मेमोरी. अब कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक आवर मेमोरी. अब कंप्यूटर क्या है, एक ह्यूमन लाइक टास्क ही करता है. ह्यूमन जो टास्क करता है उसको इजी बनाने के लिए कंप्यूटर मशीन बना दिया गया है ना. तो हमारी मेमोरी का क्या काम होता है, जो भी हमारी वीकेंड से जो भी हमारी याद है, जो भी लोगों से हम मिलते हैं या जो भी रिकग्नाइजेशन होती है, वो सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में रहती हैं, हमारे ब्रेन में रहती हैं, है ना. तो इसी तरीके से कंप्यूटर मशीन में भी क्या होती है, एक लोकेशन होती है, एक स्टोरेज एरिया होता है जो जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन काम करता है. ठीक है. जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ब्रेन में हमारे लाइक एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हमारी सारी यादें या सब कुछ रहता है ना. तो वैसे ही कंप्यूटर में भी एक हिस्सा रहता है. जैसे मैंने आपको CPU पढ़ाया था, है ना. जब हमने इनपुट आउटपुट और CPU किया तो CPU में हमने देखा उसका ALU लॉजिकल यूनिट, है ना, जहाँ पे हमने देखा. और उसके बाद हमने MU भी पढ़ा. MU इज़ द मेमोरी यूनिट CPU का. तो वही है कंप्यूटर मेमोरी. तो जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन काम करता है. आप जब भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो इनपुट कहीं ना कहीं तो होल्ड होगी, है ना. जब कंप्यूटर आपके इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग में भी जो डेटा आपने दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं होल्ड होंगी. आपको आउटपुट मिलना है. आउटपुट मिलने से पहले भी जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं तो होल्ड होना ही है. तो वो कहाँ पर होल्ड होता है, वो मेमोरी लोकेशंस में होल्ड होता है. ठीक है. जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी. आप अपनी फाइल स्टोर करते हैं अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने PC में. आप सॉन्ग स्टोर करते हैं, आप वीडियो स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर स्टोर होती हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी अ मेमोरी लोकेशन, है ना. तो वही है कंप्यूटर मेमोरी. तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं. और जब हम एक मोबाइल चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब अभी आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो. तो जब आप यूट्यूब का ऐप यूज़ कर रहे हो तो ये ऐप भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है. जब आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त भी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है. तो वो कौन सी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है आपके फ़ोन की, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से समझना सब लोग. ठीक है. अब कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. ठीक है. अगर पूछा जाए ये डेफिनेशन एग्जैक्ट कई बार एग्जाम में आ जाता है और कॉल्ड आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वी कॉल मेमोरी. जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड की जाती है उन्हें सेल्स कहते हैं. ठीक है. और जो सेल्स है वो एक्चुअल में क्या होती है, मेमोरी लोकेशन होती है, जिसका एक खुद का यूनिक एड्रेस होता है. ठीक है. कोई भी मेमोरी लोकेशन आपके सिस्टम पर है, हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, हम ऐसा कह सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबडी. अभी तक तो हमने पढ़ा सिर्फ कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है. नाउ
कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ मेमोरी, जैसे हम कह सकते हैं ना मेमोरी डिवाइसेस, कि मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कि कैसी कैसी मेमोरी हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। वैसे तो ये मेमोरी टाइप्स नहीं है, लेकिन मेमोरी डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेमीकंडक्टर मेमोरी में वो तरह की मेमोरी आ जाती है जो एक चिप पर बनती है, ठीक है। कुछ मेमोरी या जो हार्डवेयर्स होते हैं, जो मेमोरी हार्डवेयर होते हैं, वो आईसी की तरह होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप, तो जब वो चिप की तरह हार्डवेयर होता है, उस तरह की मेमोरीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। जैसे हम मेमोरी की टाइप की बात करते हैं, मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये मैं आपको मेन मेमोरी के साथ बताऊंगी, ठीक है, जिसमें रैम, रोम, कैश मेमोरी आ जाता है। उसके बाद आती है मैग्नेटिक मेमोरी। अब फ्लॉपी डिस्क डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास हार्ड डिस्क होगा, तो ये सारी जो मेमोरी हार्डवेयर्स हैं, ये सारे जो हार्डवेयर्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये मैग्नेटिक मेमोरी, ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया होता है, ये मैग्नेटिक मेमोरी की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, रैम कौन सी मेमोरी कैटेगरी में आता है, कौन से स्टोरेज मीडिया में आता है, तो रैम सेमीकंडक्टर मीडिया में आता है, रोम सेमीकंडक्टर स्टोरेज मीडिया में आता है। हार्ड डिस्क की बात करो, ड्राइव्स की बात करो, हार्ड ड्राइव्स की या फ्लॉपी डिस्क की बात करो, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी हार्डवेयर। उसके बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में आप लोगों ने सीडीज देखे हैं, डीवीडीज देखे हैं, देखे हैं ना, कभी सीडीज देखे होंगे, डीवीडीज देखे होंगे, ऐसे सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ऐसे शाइनी सा पार्ट होता है, तो ये किस कैटेगरीज में आते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज मीडिया जो है ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी, जब हम मेमोरी कंप्लीट करेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड सेकेंडरी मेमोरी मीडिया क्या होता है। और सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेन मेमोरी आ जाता है, जिसमें रैम रोम आ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि मीडिया के बेसिस पे, स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज हार्डवेयर के बेसिस पे जो मेमोरी कैटेगरीज हैं। अब आते हैं एग्जैक्ट टॉपिक पे। हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी, मेमोरी क्या होता है ये तो हमको समझ में आ गया। अब मेमोरी जो है वो फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेजर ये दो मेमोरी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। एक और टाइप हम लोग पढ़ते हैं, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ये अलग से टाइप, कई बुक्स में ये आपको मेन मेमोरी के अंडर ही मिलेगा। सो इसके बेसिस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेजरली मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और एक होता है कैश मेमोरी, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कैश मेमोरी क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी कैसे यूज़ होती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे हम इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, हम इसे इंटरनल मेमोरी ऑफ अ सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी भी इसे कहते हैं। इसे हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे किया ना, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल, तो प्राइमरी मेमोरी किस कैटेगरी में आती है, सेमीकंडक्टर। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में किस तरह का डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जिस पर आप करंटली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप अभी यूट्यूब चला रहे हैं, है ना, आपने यूट्यूब का ऐप ओपन किया हुआ है, आप यूट्यूब पे वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप ये ऐप पे काम कर रहे हैं। अब ये जो आप करंटली अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे जो टास्क कर रहे हैं, यूट्यूब का ऐप ओपन करके वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है, ये किसने होल्ड करके रखा है करंटली, आपके सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़िए, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। कंप्यूटर जिस पे अभी काम कर रहा है डेटा इंस्ट्रक्शंस पे, उस मेमोरी को होल्ड करके रखने का काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी का, ठीक है। इसीलिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, पेन कॉपी पकड़ लो और साथ साथ लिखना शुरू कर दो, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, इसीलिए इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्लियर?
इसे कहा जाता है वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि ये वो डेटा इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है जिस पे कंप्यूटर करंटली काम कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब ये होल्ड क्या क्या करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राइमरी मेमोरी किस तरह का डेटा होल्ड करता है, तो प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा होल्ड होता है जो करंटली प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आपने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, है ना, आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया। अब वो इनपुट जो आपने दिया वो प्रोसेस भी तो होना है ना। अब जो वो प्रोसेस हो रहा है उसे होल्ड करने का काम कौन करेगा? प्राइमरी मेमोरी करेगी। जब प्रोसेस होने के बाद अब आपको आउटपुट मिलना है, आउटपुट मिलने से पहले भी तो किसी ना किसी स्टोरेज लोकेशन पे वो होल्ड होगा, तो वो कहाँ पर होल्ड होगा? प्राइमरी मेमोरी में होल्ड होगा। दिस इज व्हाट द सेकेंड पॉइंट सेज। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? उसके बाद हम लोग आते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। देखिए पहला फीचर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स टेम्परेरी। अब इसको टेम्परेरी क्यों बोला गया, ये डेटा प्रोग्राम्स को टेम्परेरी क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको करंटली वर्किंग मेमोरी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं, तो जब तक आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब तक आपने यूट्यूब ओपन करके रखा है तब तक इसने वो स्टोरेज लोकेशन होल्ड करके रखा है। आपने यूट्यूब बंद किया, आपने फ़ोन बंद किया, तो ये उसे रिलीज कर देगा, उस स्टोरेज लोकेशन को इरेज कर देगा या उस मेमोरी को इरेज कर देगा। इसीलिए ये टेम्परेरीली स्टोर करता है, सिर्फ तब तक जब तक आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर स्टोरेजेस, ज्यादा बड़े स्टोरेजेस के लिए नहीं, स्मॉल स्टोरेजेस के लिए हम इसे यूज करते हैं, नॉट ऑफ मच स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसा कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये क्या होती हैं? एक्सपेंसिव होती हैं और फास्टर होती हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट जो नोट करना है आपको मेरे साथ, ठीक है, एक पॉइंट जो आपको मेरे साथ यहाँ पर नोट करना है, चलिए नोट कीजिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मेमोरी हैज द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सीपीयू। ठीक है, पूछा जा सकता है विच मेमोरी हैज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सीपीयू। तो वो भी कौन सी मेमोरी है आपकी? मेन मेमोरी। कौन सी? रैम। रैम जो है एक्चुअली मेन मेमोरी का ही एक टाइप है, तो इसको होता है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सीपीयू। क्यों होता है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सीपीयू? अब जब भी कोई आपका हम कह सकते हैं कोई भी डेटा प्रोसेस होना है, ठीक है, सीपीयू को कोई भी इनपुट प्रोसेस करना है, तो सीपीयू सबसे पहले कहाँ चेक करेगा? मेन मेमोरी में चेक करेगा। समझे आप लोग बात? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ़ोन से लैपटॉप पे कोई वीडियो कॉपी कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन से लैपटॉप पे आपने या फिर सिर्फ अपने फ़ोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब आपने लैपटॉप पे अपना फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज खोला और आपने वहाँ पे कोई भी पिक्चर खोली, तो वो कुछ तरह का कॉपी आपको दिखाता है कुछ सेकंड्स का, है ना, कुछ ट्रांसफ़र आपको दिखाता है या डाउनलोडिंग दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि आपका जो सीपीयू होता है, आपका जो प्रोसेसर होता है, वो डायरेक्टली आपके फ़ोन की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, पहले आपके फ़ोन में जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है वो कॉपी कहाँ पर होता है? मेन मेमोरी में। फिर सीपीयू से एक्सेस करके उस पिक्चर को या उस वीडियो को ओपन करता है। ये चीज़ तो आपने देखी ही होगी अक्सर, तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो रैम जो है, या कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, हैज़ द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सीपीयू। एक और चीज़ याद रखनी है, आपका कंप्यूटर कभी भी रन नहीं कर सकता विदाउट प्राइमरी मेमोरी। योर कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी के बेसिक पॉइंट्स। अब आ जाते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पे। तो पहली टाइप जो है वो प्राइमरी मेमोरी की है रैम। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, मैं इन्हीं को आपको शॉर्ट फॉर्म में इलेबोरेट करूंगी। इज द रीड राइट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। पहला पॉइंट, रैम को और क्या बोला जाता है? यहीं से एमसीक्यूज निकल रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज यहीं से निकल रहे हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर की रीड राइट मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है? तो कौन सी होती है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द रीड राइट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस रीड एंड राइट, ये तो हमने पढ़ लिया। इट पोजेसेस रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स सीपीयू कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन रैंडम सीक्वेंस फॉर्म। कहने का मतलब क्या है? सीपीयू डायरेक्टली, सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। सीपीयू को जब भी कोई डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए,
वो कहाँ पर जाएगा, वो किसी और आपकी कभी भी हार्ड डिस्क में चेक नहीं करेगा। वो पहले सीपीयू आपका कभी भी आपने अगर हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है, आपने अपना मोबाइल कनेक्ट किया, आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो सीपीयू कभी भी वहाँ पर जाकर डेटा एक्सेस नहीं करता प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू सबसे पहले कहाँ चेक करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में। तो इट इज द मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करना है, इट इज अ वॉलाटाइल मेमोरी। रैम कौन सी टाइप की मेमोरी है, वॉलाटाइल। अब वॉलाटाइल का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया कि वो वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर है, जब तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तब तक चलेगा। अब वॉलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है, सिस्टम ऑन है मतलब जब तक आपके सिस्टम पावर ऑन है, पावर चल रही है, सिस्टम कंप्यूटर ऑन है, तभी तक वॉलेटाइल मेमोरी काम करेगी, तभी तक रैम जो है वो डेटा को होल्ड करके रखेगी। जैसे ही आपने अपना सिस्टम ऑफ किया, फॉर एग्जांपल आपने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया या आपने अपना मोबाइल को बंद कर दिया, ठीक है, एकदम से पावर कट चला गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी ने या कह सकते हैं रैम ने, बेसिकली रैम ने होल्ड करके रखा है, वो क्या हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी, और इसी फीचर की वजह से इसी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे एमसीक्यूज निकल रहे हैं। रैम टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल रैम है, सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस रैम को है, रीड राइट मेमोरी भी रैम होती है। ये पूरे पैराग्राफ का आपका हो गया कंपाइलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रैम पे। टाइप्स ऑफ रैम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिकली आप लोगों को ऐसा पूछ लिया जाएगा, दो टाइप्स होती हैं रैम की, एस रैम और डी रैम। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अक्सर इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, डायनामिक मेमोरी जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, जो स्टैटिक रैम है उससे डायनामिक थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, और डायनामिक में क्या होता है कि डेटा लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, डेटा लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब इसमें जो भी इस डायनामिक रैम में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखा है, इट नीड्स रिफ्रेशिंग ऑल द टाइम, उसे बार बार उसे रिफ्रेश करके रखना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता, बहुत मिनिमम रिफ्रेशिंग मांगता है और डेटा को लॉन्गर पीरियड तक होल्ड करके रखता है स्टैटिक रैम। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? रैम के मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं मेन मेमोरी की सेकेंड टाइप पे, जो है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। अब इसके नाम से ही पता चलता है, हमने पढ़ा रैम जो है वो क्या है, रीड राइट मेमोरी, मतलब आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अरे ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, डेटा रीड या राइट करने का मतलब क्या होता है। डेटा रीड करने का मतलब होता है कि आप सिर्फ उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, उस पर सिर्फ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, वर्ड पे क्या करते हो, फाइल्स बनाते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, पीपीटीज बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उस प्रोग्राम को यूज कर रहे हो। राइट करने का मतलब क्या होता है कि आप उस प्रोग्राम में चेंजेस भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उस आपके फोन में कई सारी एप्स होती हैं जिन्हें आप लोग अपडेट कर सकते हो, है ना, जिन्हें आप लोग अपडेट कर सकते हो, जिन्हें आप अपनी फ़ोन से शेयर कर सकते हो, दैट मीन्स आप उसे राइट कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन रीड करने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम उस पर काम कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ सकता। तो रीड ओनली मेमोरी, रैम तो हो गया रीड एंड राइट, रैम पे जो भी डेटा स्टोर है हम उसे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, जो भी डेटा होल्ड है, इट कैन ओनली बी रेड, हम उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब हम उस पर सिर्फ काम कर सकते हैं, हम उस पर कभी भी राइट नहीं कर सकते, मतलब हम उस पर कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग बात? तो वो होता है कौन सा लोकेशन जिसपे ऐसे डेटा या इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम स्टोर होते हैं, वो मेमोरी लोकेशन कौन सा होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आप लोग मोबाइल से नया मार्केट
मार्केट से नया मोबाइल खरीदते हो, ठीक है। अब मोबाइल में बहुत से एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एमआई का फ़ोन लिया, ठीक है, आपने Xiaomi का फ़ोन लिया, एमआई का फ़ोन लिया। अब एमआई के जब फ़ोन लेते हो तो एमआई के बहुत सारे ऐप्स उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, है ना। आप उन ऐप्स को डिलीट भी नहीं कर सकते हो, आप उन ऐप्स को कह सकते हैं कि हम उसे शेयर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप अपने फ़ोन से शेयर कर सकते हैं वाया एनी सोर्स, है ना। हम लोग अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम की ऐप शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप्स हमारे फ़ोन में ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, होता है ना, हम उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सारी जो है वो ऑलरेडी कब उसमें स्टोर किए जाते हैं प्रोग्राम्स, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोग्राम्स आपके फ़ोन में स्टोर किए जाते हैं, और वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं, हमारे फ़ोन की परमानेंट मेमोरी में, ताकि वहाँ से उसे कोई भी चेंज ना किया जा सके, उससे कहीं भी अपडेट या शेयर या अनइंस्टॉल ना किया जा सके, उसे सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा सके। यूज़ किया जा सके मतलब सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सके। और वो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रोम। समझे बात। इसीलिए इट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल इन नेचर मतलब इट इज़ परमानेंट। चाहे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, आपका फ़ोन ऑफ हो जाए, आपका लैपटॉप बंद पड़ जाए, पावर सप्लाई चला जाए, ये डेटा कभी इरेज नहीं होगा जो रोम में स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि ये डेटा उसमें तब का स्टोर्ड है जब का उस कंप्यूटर को या उस मोबाइल फ़ोन को बनाया गया है। तो रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जो हमारे सिस्टम में कब डाली जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये भी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, ठीक है। जैसे एक चिप ही होता है। आप लोगों ने, आई डोंट नो अगर आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, बट हम लोग के बचपन में क्या होता था, देयर वर वीडियो गेम्स के कैसेट्स होते थे, हम उसे ओपन करते थे, ग्रीन कलर का चिप होता था उसके अंदर। तो बिल्कुल उसी की तरह ये रोम दिखता है जो हमारे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम का मदरबोर्ड होता है उस पर ये चिप इंस्टॉल्ड होता है, और ये कब लगाया जाता है, जब हमारा कंप्यूटर बन के आता है, ठीक है। और इसी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डाले जाते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, हम उनको शेयर नहीं कर सकते। और ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो हमारे सिस्टम की परमानेंट मेमोरी में होते हैं, विच कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी अपडेटेड। और अगर हमें उन्हें अपडेट करना है तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है तो अपडेट कर दिया। स्पेशल सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जब हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है, फर्मवेयर्स को। तो उसी को हम लोग कहते हैं रोम। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, तो आई गेस आपको इनके बारे में पता ही होना चाहिए। तो एक बार कंपाइल फॉर्म में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या है, जहां पर डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। रैम क्या है, रीड और राइट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये एक परमानेंट मेमोरी है, डेटा लॉस नहीं होगा अगर पावर सप्लाई भी चला जाए। ये फ़ोन, हमारे फ़ोन में नहीं कह सकते, हाँ फ़ोन में भी या किसी भी डिवाइस में लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक सेमीकंडक्टर चिप है ना, एक चिप जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगाया जाता है। इसमें प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं जिन्हें हम लोग फर्मवेयर्स कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, ये उस तरह के प्रोग्राम्स को स्टोर करता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप। एक ऑपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप। आप लोगों ने देखा होगा जब हम सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं ना, हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, कंप्यूटर के टर्न ऑन होने के प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, बूटिंग। और कंप्यूटर की बूटिंग के लिए जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, रोम में। वो भी एक फर्मवेयर ही है, ठीक है। और इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप कहते हैं। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस के लिए, बूटस्ट्रैप ऑपरेशन के लिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, रोम में होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप ऑपरेशंस, फॉर अ बूटस्ट्रैप ऑपरेशन, फॉर अ बूटिंग ऑपरेशन, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन विच काइंड ऑफ मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर टू एवरीबडी। ये एक परमानेंट स्टोरेज है एंड इट इज चीपर देन रैम ऑन पर यूनिट बेसिस, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इट कैन बी एक्सपेंसिव। दिस इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रोम पे। मेजरली 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है।
ई पी रोम की भी पता होनी चाहिए, ई पी रोम की भी पता होनी चाहिए। पहले पी रोम पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि रोम में जो भी डेटा होता है वी कैन ओनली रीड इट, वी कैन नॉट राइट इट। हम उस पर कोई भी राइट नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा मैंने बोला। लेकिन इसकी एक टाइप होती है जिसे हम लोग पी रोम कहते हैं, जिसमें डेटा एक बार, ठीक है, ओनली वंस, एक बार आप डेटा को राइट कर सकते हो। मतलब आप एक बार डेटा इरेज करके उसमें नया डेटा डाल सकते हो। जैसे आप अपनी पेन ड्राइव को डिलीट करते हो, पेन ड्राइव में जो भी डेटा उसे फॉर्मेट लगा के वापस से नया डेटा उसमें डालते हो, तो वो तो हो गया रीड राइट सिस्टम, है ना। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए रोम की एक कैटेगरी है पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसमें एक बार डेटा जो है वो अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ ये वाला पढ़ते हैं पहले, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है आप डेटा रोम से इरेज कर सकते हो। वैसे तो नहीं कर सकते जनरली, लेकिन इस टाइप, ये जो ईपी रोम है, इससे डेटा इरेज किया जा सकता है यूजिंग यूवी रेज, यूवी लाइट। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज करके डेटा जो है वो इरेज किया जा सकता है इस टाइप ऑफ रोम में, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम, रोम की कौन सी टाइप को कहा जाता है, तो वो ईपी रोम को कहा जाता है। सेकेंड, जो थर्ड टाइप है वो है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। तो मतलब इस तरह की रोम में, ये जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इस तरह की मेमोरी में, इस तरह के रोम में डेटा जो है वो इरेज किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्स, ठीक है। वाया इलेक्ट्रिक पल्स हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड वो रीप्रोग्राम किया जा सकता है। हम बाइट बाय बाइट करें या फिर इंटायर चिप को एक बार कर दें इरेज, वो अप टू यू है। क्लियर। तो ये है रोम की टाइप्स। आगे, आज तो हमें वैसे मेन मेमोरी ही पढ़ना है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंडरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी हमें पढ़ना है। इससे पहले देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू मेमोरी जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी हम कह सकते हैं एक टाइप है, कैटेगरी है, ये कहाँ से आया है, डबल ई पी रोम से, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी से, ठीक है। और यहाँ पर भी डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है इजीली, फास्टर एक्सेसिंग के लिए भी हम लोग फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। आप लोगों ने अक्सर फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस देखे होंगे। फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कार्ड्स, डिजिटल कार्ड्स में ये मेमोरी होता है। देन हम एसएसडीज यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, उसमें भी ये मेमोरी होता है। किस लिए होता है, ताकि डेटा को एफिशिएंटली रीड राइट किया जा सके, ठीक है। अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, जिसको किसी भी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, डेटा उसमें रहता ही। या फ्लैश ड्राइव्स यूज़ करते हो, डिजिटल कार्ड्स यूज़ करते हो, एसडी कार्ड्स यूज़ करते हो, एसएसडीज यूज़ करते ही हो। डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस जो आप लोग यूज़ करते हो वो सब फ्लैश मेमोरी की कैटेगरीज में हम लोग कह सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं, जिन्हें कोई भी जैसे आपका पेन ड्राइव होता है, उसे डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा यूज़ करने के लिए हमें उसके साथ पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो डेटा होल्ड करके रखता है परमानेंटली। तो वही है इसकी एग्जांपल, उसमें जो मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी है, ऐसा कह सकते हैं। सेकेंड है बफर, अक्सर हम इसे बफर मेमोरी भी कहते हैं। अब आप लोगों ने बफर वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे ये वीडियो चला रहे हैं और ये वीडियो बफर कर रहा है ना, ऐसा रुक रुक के चलता है, तो हम लोग बोलते हैं बफर कर रहा है, बोलते हैं। तो वही है बफर मेमोरी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी डेटा जो हमें स्टोर करना होता है फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर हम डेटा को शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो मेमोरी होल्ड करती है, हम उसे कह सकते हैं बफर मेमोरी, जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा अगर ये वीडियो लेट्स से 2 GB का है, तो ये 2 GB का वीडियो एक ही साथ डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये कुछ केबीज में डाउनलोड होगा या एमबीज में, मतलब धीरे धीरे, बिट्स या बाइट्स में ये धीरे धीरे डाउनलोड होगा, है ना। केबीज की स्पीड से या एमबीज की स्पीड में, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, ये बाइट्स जो हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट्स में। जब आप इंटरनेट से ये वीडियो अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो ये पैकेट्स की फॉर्म में डाउनलोड होगा, है ना। एक साथ तो नहीं, इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया 2 GB का वीडियो और आपके फ़ोन में आ गया, कुछ एमबीज में, पार्टीशंस में होता है, पैकेट्स में होता है। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ डाउनलोड हो रहा है, ये जो पैकेट्स हैं,
ये जो मेमोरी पैकेट्स हैं जो धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो होल्ड हो रहे हैं ना, तो ये कहाँ पर होल्ड हो रहे हैं, उस तरह की मेमोरी लोकेशन को हम लोग कहते हैं बफर मेमोरी। ठीक है, जिसे आप लोग आम भाषा में बफर कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो इंटरनेट स्लो होने की वजह से या कुछ इशू के होने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया या रुक गया, तो वो भी बफर है। तो वो क्या हो रहा है, पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा है और वो कहाँ पर होल्ड हो रहा है, बफर मेमोरी में हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल बफर। इट इज द मेजर पर्पस। क्या होता है, डेटा को यूज करने से पहले जो मेमोरी में होल्ड होता है वो होती है बफर मेमोरी। समझ गए। अक्सर आप लोग अपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे आप लोग अपने फ़ोन से लैपटॉप में कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो वो वीडियो एकदम से तो नहीं चला जाता, वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, एमबीज या केबीज की स्पीड में जाता है। तो वो भी जो धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जो होल्ड करके रखा है टिल इट इज़ ट्रांसफर्ड, कि आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाए और आप उसे यूज़ कर पाएँ, उससे पहले जो मेमोरी होल्ड कर रही है वो है बफर मेमोरी, उसी को हम लोग बफर कहते हैं। यहाँ तक हो गया सबको क्लियर आई गेस। उसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, हमारे फ़ोन के या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल फीचर होता है। अब है क्या कि जितनी मेमोरी हमारे लैपटॉप में या हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही हो, हमारा सिस्टम उससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकता है। जितनी इंस्टॉल्ड है उससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकता है, और उसी फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मतलब कुछ ऐसा जो हमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, नॉट रियल, अनरियल हम लोग कह सकते हैं, है ना। यही मतलब होता है वर्चुअल का, जो हमें दिख तो नहीं रहा बट वो है, ऐसा कुछ। तो हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड मेमोरी जो हमें दिख रही है उससे भी ज़्यादा मेमोरी होती है जो हमें नहीं दिखती, जैसे उस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोसेस, ये जो मेमोरी है ये टेम्परेरीली स्टोर होती है, ये टेम्परेरीली काम करती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड हार्ड डिस्क। अब एक सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि आप सिस्टम पे जब भी आप कोई ऐप या प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसे किसने होल्ड करके रखा है, जो वर्किंग मेमोरी आपकी कंप्यूटर की उसने, यानी कि रैम में, आपकी मेन मेमोरी में वो है। ये तो आपको पता है ना। जो भी आप करंटली काम कर रहे हैं वो सारा का सारा मेन मेमोरी ने होल्ड करके रखा है, हमारी रैम ने होल्ड करके रखा है। अब लेट्स से कि आपने अपने फ़ोन पे अभी ये यूट्यूब का वीडियो चला रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपने फ़ोन की बात नहीं करते, लैपटॉप की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो आपने अपने लैपटॉप पे एक जगह यूट्यूब का वीडियो चला के रखा है, दूसरी जगह दूसरे टैब पे आपने गूगल ओपन करके रखा है, तीसरे टैब पे आपने कोई मूवी चलाई थी, आपने वो टैब ओपन करके रखा है, फोर्थ टैब पे आपने कोई वेबसाइट ओपन करके रखी है, साथ ही साथ आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन करके रखा है, आपने कोई और फाइल भी ओपन, मतलब आपने बहुत सारी फाइल्स, अब मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेसिकली अपने काम लैपटॉप पे, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ओपन करके रखे हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो आपने ओपन करके रखे हैं, ये किस मेमोरी ने होल्ड करके रखा है इन्हें, रैम ने, क्योंकि जिस पे भी हम करंटली काम कर रहे हैं, जो भी करंटली ओपन है वो सबका सब रैम होल्ड करके रखेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं और हमारे सिस्टम की जो रैम है वो फुल हो गई, हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मल्टी यूजिंग कर रहे हैं ऐप्स की, और रैम फुल हो गई, तो क्या होगा, क्या आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, कि आपकी प्रोग्राम्स या फिर जो ऐप्स आपने ओपन किए हैं, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हो, तो क्या ये बंद हो जाएगा, नहीं। तो क्या होगा, हमारा सिस्टम एक स्पेशल फीचर यूज़ करेगा जिसे हम लोग कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में क्या होता है, एक स्पेस होती है जिसे हम लोग पेजिंग फाइल भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये क्या होती है, एक स्पेस होती है हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क में, एक स्पेशल स्पेस होती है। तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम क्या करता है, टेम्परेरी बेसिस पे जो डेटा रैम ने होल्ड करके रखा है वो इस स्पेशल स्पेस जो है हार्ड डिस्क की, जिसे हम पेजिंग फाइल कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। समझ रहे हैं, जब सिस्टम की रैम फुल हो गई क्योंकि आप इतने सारे प्रोग्राम्स को ओपन करके रखा है, तो उस रैम को कुछ समय के लिए फ्री करने के लिए सारा का सारा डेटा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हार्ड डिस्क की एक स्पेशल लोकेशन पे, एक स्पेशल स्पेस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल
मेमोरी कहते हैं। और तब तक जब तक हार्ड डिस्क में वो होल्ड करके रखा है डेटा, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, प्रोग्राम्स आप काम कर रहे हो, तब तक रैम को टाइम मिल जाता है कि वो थोड़ी सी स्पेस फ्री अप कर दे। और जैसे ही रैम में स्पेस फ्री अप हो जाती है, वो वापस ट्रांसफ़र हो जाता है रैम में और अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम काम करता है। तो वर्चुअल मेमोरी हम लोग क्या कह सकते हैं, तब यूज़ होती है हम जब हमारे सिस्टम की रैम फुल हो जाती है। समझ गए आप लोग बात? अब बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर में ऐसी होती हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन कंप्यूटर ने इतना सारा डेटा जब होल्ड करके रखा, तो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द बैक एंड। एंड वही मेरा मोटिव था कि मैं आपको आज के लेक्चर में समझाऊँ। एंड आई गेस मैं थोड़ा सा सफल तो रही होंगी, कुछ नॉलेज मेरी तरफ से आपको मिला ही होगा। आज का हमारा लेक्चर तो रहा मेन मेमोरी पे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। एंड इसी के साथ हम लोग रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इन सब में से जो भी हमने मेमोरी टाइप्स पढ़ी हैं, इनमें से फास्टेस्ट कौन सा है और क्यों है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही मेरे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।